मतलब हमारा केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, क्या है, चैप्टर नंबर 4, कार्बन और उसके यौगिक। और जो हम सबसे पहले जो हेडिंग डालेंगे वो लिखेंगे, हम पढ़ेंगे कार्बन के बारे में। अब तुम्हारी लिखने की समस्या खत्म हो जाएगी बाबू, अब बस मेरा लिखने का काम है, मैं तुम्हें लिख लिख के पढ़ाऊंगा सारी चीज अगली, ठीक है। अब बस तुम्हें तारना है, जो कुछ समझ में आएगा मेरे से पूछेंगे, फालतू बकवास कोई करेगा नहीं, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कार्बन। लविसा बाबू क्लास कटता हो रही देखे, तुमने लिखा ठीक है, कोई ना, वो हो जाएगा। चैप्टर हेडिंग डालो कार्बन, और मेरे साथ लिखते चलेंगे। कोई मुझे बताएगा कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाँ, कार्बन का, जैवा कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 12। गिनियो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोलियम, बोरान, कार्बन कितना है, 6। लिखवा रखे ना, लिखवा रखे भैया। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है भैया, 6 होता है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होगा, 6। अगर इसका कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होगा तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, कौन बताएगा। मैंने तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा रखा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या भैया, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2 4। ये तो होगा भाई, पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 2 4 होता है, 2 4 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 है तो इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अभी मत लिखो, मैं तुम्हें लिखने का टाइम दूंगा, पहले समझो। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो इसकी संयोजकता भी 4 होगी, क्योंकि उसकी अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या होती है, उसकी संयोजकता होती है। तो इसकी संयोजकता कितनी होगी भैया, तो इसकी संयोजकता ऐसे लिखेंगे, इसकी संयोजकता मतलब कार्बन की संयोजकता ऐसे लिखेंगे, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है भैया, 4 होती है। मतलब क्या है, क्योंकि देखो मैंने तुम्हें बता रखा था कि जैसे 2 और 4 है, बस फिलहाल इसे समझो, 2 और 4, तो कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। अब ये नहीं बताओ किसी से 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या किसी से वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा या 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, क्योंकि इसे अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे भैया, 6 नहीं 8, कितने 8, कितने इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे 8। तो बताओ अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। सपोज करो तुम ऐसा करो, तुम्हारे पास ये लड़के तो अपने पैसे देते हैं, लड़कियों को मानो है नहीं, इसे अली बाबू, अरे लाइबा तो है नहीं, अली बाबू रिलीज से लेवा साजिया को क्या करा, मैंने इन दोनों को 4 4 रुपए दिए। अरे इन दोनों से कहे कि तुम्हें कुछ सामान खरीद के लेगाना है, और उस सामान ऐसा है कि सामान कितने में आएगा, सामान आएगा 8 रुपए में ही, क्या आएगा 8 रुपए में। अब तुम दोनों में से कोई सी एक सामान खरीद के ला सको, तो ये दोनों क्या करेंगी, अरे बा अपने पैसे ऐसे दे देगी साजिया को, हाँ दिए, या साजिया तो अपने पैसे दे देगा वो अरीबा को, अभी तो बाबू अभी तो वैसे करे नहीं देने के, तो क्या करेंगे तुम दोनों, अगर अरीबा मांगेगी साजिया से पैसे तो साजिया कहेगी मैं तो ना दे बिल्कुल भी नहीं दूं, और साजिया ना मांगे तो अरीबा बिल्कुल नहीं कहेगी बहन मैं ना देने की बिल्कुल भी पैसे तुझे। तब क्या करेंगे दोनों, ये करेंगे अपने पैसे की साझेदारी, क्या करेंगे साझेदारी। ये कहेंगे कि 4 रुपए तू डालो 4 रुपए मैं डालूंगा, 8 रुपए का लेकर आएंगे समोसा, तुम लोग क्या खाएंगे, आधा आधा खाएंगे, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि 4 अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकता, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता। तो ये क्या करता है, ये 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता है भैया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कार्बन होता है, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। तो लिखेंगे अर्थात, भैया इतनी जोर से मत बोलो डराओगे मुझे, अर्थात लिखेंगे, अर्थात लिखेंगे, अर्थात कार्बन क्या करता है भैया, 4 इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लो शॉर्ट भाषा में पढ़ाना लिख के समझ जाओगे, 4 इलेक्ट्रॉन की क्या करता भैया, साझेदारी करता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन क्या करता है भैया, सॉरी अर्थात कार्बन क्या करता है, 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, और तथा क्या बनाता है, साझेदारी करता है, तथा साझेदारी करके
कौन सा बंध बनाएगा? साझेदारी करके ध्यान रखेंगे, सहसंयोजक बंध। कौन सा? सहसंयोजक। सहसंयोजक बंध का निर्माण करता है। सहसंयोजक बंध का निर्माण भैया करता है। बताओ भैया, जो मैंने बोर्ड में लिखा, किसी कोई से भी उसमें कुछ दिक्कत? भाई कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? साझेदारी करता है, तथा साझेदारी करके क्या बनाता है? सहसंयोजक बंध बनाता है। जल्दी ताल से लिखो मेरे साथ, परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 और संयोजकता इसकी 4 शॉर्ट भाषा में लिख लो। अस्थायी। देखो अब एक चीज समझो, तुम थोड़ा सा दिमाग वाली चीज है तो कोशिश करना समझ जाओ। तुम लोग बताओगे कि जैसे कार्बन में से 4 इलेक्ट्रॉन अगर मैं निकाल लूंगा, अगर कार्बन में से मैं कितने इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा? 4। तो कार्बन पे प्लस का चार्ज आ जाएगा नहीं आ जाएगा? प्लस का चार्ज आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये कौन बता सके कि क्यों आया है? ये मैंने तुम्हें पढ़ा रखा। हाँ नहीं गलत है, कौन बताएगा? पता चलो अपने अपने ओपिनियन दो। साजिया क्यों आएगा बेटा? 4 प्लस चार्ज क्यों आ गया इस पे? अर्स क्यों आया? -+4 होंगे। देखो छोटी सी बात समझो कि जैसे मैं सपोज करो एक कार्बन बनाता हूं। क्या बनाता हूं मैं? कार्बन। सपोज करो ये कार्बन, कैसे बनाऊं कार्बन? ऐसे समझो, जैसे क्या है, एक कार्बन का टुकड़ा है नहीं? तो इसमें है नहीं क्या होंगे? इसमें 6, जैसे इसका परमाणु क्रमांक कितना कार्बन का? 6। मतलब इसका परमाणु क्रमांक 6 है, तो इसमें 6 तो न्यूट्रॉन होंगे। क्या होंगे? 6 तो न्यूट्रॉन होंगे। और 6 ही क्या होंगे भैया? 6 ही प्रोटॉन होंगे। और भैया 6 ही क्या होंगे इसमें? इलेक्ट्रॉन। क्या होंगे? 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 क्या होंगे भैया? इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो ये होता है केंद्रक। इसे समझो थोड़ा सा, ये क्या होता है? यार आज मुझे बक्की बहुत परेशान करी, बार बार आके बालों पे टक्कर मार के जावे। ये क्या होता है? केंद्रक। तो जो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन होते हैं, ये 11वीं क्लास में तुम अच्छे से पढ़ोगे, बस अभी समझ लो, बेस बना लो कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन, पी से प्रोटॉन, ये होते हैं केंद्रक के अंदर। कहाँ होते हैं? केंद्रक के अंदर। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है थाली। क्या होता है? वो है निठल्ला। वो यानी इसमें मतलब वो 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो क्या करेगा? वो चक्कर लगाता रहेगा। क्या करेगा? वो चक्कर, यानी इलेक्ट्रॉन के चारों, इसके केंद्र के चारों ओर क्या लगाता रहेगा भैया? वो चक्कर लगाता रहेगा। क्या लगाता रहेगा? चक्कर लगाता रहेगा। तो 6 न्यूट्रॉन होंगे, 6 प्रोटॉन होंगे, और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इसके चारों तरफ क्या लगाते रहेंगे? चक्कर लगाता, घूमता रहेगा। अब भैया अभी आ जाओ कार्बन पे। अब कार्बन का परमाणु कितना है? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो कितना आएगा? 2-4। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो कितना आएगा? 4। भैया इसे अगर मैंने बताया था कि इस पे ही, अब इसमें क्या है? 6 तो इलेक्ट्रॉन है, 6 ही क्या है? प्रोटॉन है। अगर मैं इसमें से 4 में इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, मैंने क्या करा? ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन निकाल ले। तो जैसे मैं कार्बन पे से 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा, तो कार्बन के पास में
इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे भैया? इलेक्ट्रॉन बचेंगे 2, शाबाश। और प्रोटॉन कितने बचेंगे? प्रोटॉन तो 6 के 6 ही रहेंगे भाई, प्रोटॉन तो 6 के 6 रहेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन ही तो निकले, इलेक्ट्रॉन कितने निकालने मैंने? 4। तो क्या आ जाएगा? अब बताओ, हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन तो होता है माइनस और प्रोटॉन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन होता है माइनस और प्रोटॉन क्या होता है? तो ये न बताओ, ये 6 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 6 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। और क्या बचेगा यहाँ? प्लस में कितना आ जाएगा? 4। इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में, 4 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में इस पे 4 प्लस का 4 चार्ज आता है। मैंने तुम्हें अभी सबसे पहले पढ़ाया था, जब मैंने आयनिक यौगिक पढ़ाए थे ना, तो मैंने तुम्हें जब पढ़ाया था। अब ऐसा और समझो, अब हमने करा कि अब क्या, मैंने ये कंडीशन जब है जब ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करा है? 4 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। क्या करा है? त्याग दे। सपोज करो ये है अरीबा, क्या है? इसने अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? अरीबा ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे? साजिया को दे दिए। अब जैसी साजिया है, बेटा गेट ही बंद कर दे। ये साजिया है, साजिया के पास क्या? अब हम दोबारा से लेवे कार्बन, लेवे कार्बन का परमाणु कितना है? 6। कितने इलेक्ट्रॉन कितने प्रोटॉन, यानी 2 2 4 इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे और प्रोटॉन भी क्या होंगे? 6 होंगे। अब की बार साजिया ने क्या करा? अब की बार साजिया ने अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दिए, इसने क्या करे? किसी और से इलेक्ट्रॉन अपने ले लिए। मतलब यहां से इसने क्या करा था? यहां से इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन अब की बार क्या करा? इन्होंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। क्या करे? अगर इसने अपने पास 4 इलेक्ट्रॉन और जोड़े तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया? इस पे 10 हो गए। प्रोटॉन कितने हैं भैया? प्रोटॉन 6। तो बताओ 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को पहले तो पकड़ कर कुटेंगे बढ़िया तरीके से, है नहीं? और क्या करेंगे? माइनस का, बताओ माइनस का 4 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? तो इसलिए इस पे क्या आता है? माइनस का 4 आ जाता है। ये चीज मैंने तुम्हें समझा रखी है, मैंने तुम्हें दोबारा पढ़ाया कि जितने इलेक्ट्रॉन निकल के जाते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे तो प्रोटॉन जीत जाएगा और चार्ज कैसा आएगा? प्लस का आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन आकर जुड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी नहीं होगी? तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ऐसा समझो जैसे ये जीसान, ये क्या? यू जीसान है। इसने क्या लिया? इसने किसी से पैसे लिए। सपोज करो इसने अपने भैया से पैसे लिए, क्या नाम है इसका? फैजान। इसने फैजान से पैसे लिए। क्या करे? जीसान ने अपने भैया फैजान से क्या करे? पैसे लिए। तो बताओ, जब जीसान अपने भैया से पैसे लेगा, उस जीसान ने फैजान से पैसे लिए, तो फैजान के पास इसने पैसे ले लिए। सपोज करो 4 रुपए ले लिए इसने, 10 रुपए ले लिए, तो इस पे क्या होगा? इस पे माइनस का 10 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे 10 रुपए उधार आ गए, इस पे 10 रुपए का कर्जा देना। क्या देना? कर्जा देना। अरे बाबा को इधर देख ले, इसे क्या देना? 10 रुपए का कर्जा देगा। लेकिन फैजान पे क्या आ जाएगा? 10 प्लस का आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके तो किसी और पे पैसे हैं, तभी मौज में है। अगर सपोज करो दोबारा से कोरोना आ गया, बाढ़ आ गई, आपको भूकंप आ गया, तो इसे तो पैसे कमाने की जरूरत है ना। क्यों? क्योंकि इसने उधार दे रखे, तो अपने पैसे कहेगा भाई मेरे पैसे दो रखू। तो ऐसी इनका समस्या है कि जब ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा अपने अंदर से, जब 4 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 2। प्रोटॉन तो 6 के 6 रहेंगे, प्रोटॉन के साथ तो कुछ ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा। तो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को 6 प्रोटॉन क्या करेंगे? पहले तो कुटेंगे पकड़ के, फिर उनका सेटलमेंट कर देंगे, भैया अब तुम 2 ले लो, तुम भी कैंसिल हो जाओ, तो प्लस का क्या चार्ज आ जाएगा? 4। तो 4 वाला जीत जाएगा नहीं जाएगा? इसलिए क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्या होता है? जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं क्या चार्ज आता है? प्लस का चार्ज आता है। अब की बार इलेक्ट्रॉन हमने जोड़े, 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से थे, हम 4 और ले आए। 6 इलेक्ट्रॉन तो पहले से 4 इलेक्ट्रॉन ले आए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके हमारे पास? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन को पहले तो कुटेंगे पकड़ के। क्या करेंगे? कुटेंगे। तो भैया कौन जीतेगा? इलेक्ट्रॉन जीतेगा नहीं जीतेगा? क्योंकि जिसकी भी संख्या ज्यादा होगी हमेशा क्या होगा भैया? वो जीत जाएगा। उसकी संख्या क्या होगी? जीत जाएगा। तो भैया क्या चार्ज आएगा? माइनस का चार्ज, इसलिए माइनस का 4 चार्ज आता है। अब ये दोनों क्या होते हैं? क्या कह रहे? हाँ, वो धातु के लिए है, पर ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि जब भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्लस चार्ज आएगा, और जब भी इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। जैसे मैंने 4 इलेक्ट्रॉन जुड़े निकाले तो प्लस का चार्ज आया, मैंने ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो काय का चार्ज आएगा? भैया सिर्फ नजारा समझा दिया। अब ये दोनों हो जाते हैं अस्थायी। क्या हो जाते हैं? अस्थायी। क्यों? क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ऐसी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए भी क्या होगी? ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए ना तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते, नहीं क्या कर सकते? 4 इलेक्ट्रॉन त्याग सकते। ये क्या करेगा? ये 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है। क्या हो गया?
चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, समझ लीजिए, चार इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये साझेदारी करता। तो ध्यान रखना, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, चार। और कार्बन चार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर ही दुनिया के हर कंपाउंड, मतलब हर चीज में क्या मिलेगा तुम्हें, कार्बन। ये कपड़ा है, इसमें भी कार्बन, ये मार्कर है, इसमें भी कार्बन, ये मोबाइल है, इसमें भी कार्बन, ये बोर्ड है, इसमें भी क्या है, कार्बन। ये चार इलेक्ट्रॉन को ध्यान रखना क्या करता है, साझेदारी। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की, सॉरी, कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, चार इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा। और कौन सा बंध बनाएगा, सह संयोजक बंध बनाएगा। तो ये तुमने ये लिख रखा तुमने सारा, ये तो बस रफली समझाने के लिए था। ये फैजान जीसन तुम उतारना चाहो तो अपने फोटो उतार लो। क्या कह रहे भैया, हाँ, इसके 10 रुपए दिलवाएंगे। अब हेडिंग डाल लेंगे हम, हेडिंग डाल लो। सबसे पहले हम कुछ बंध के बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग डाल लो, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। इसे मैं मिटा रहा हूं, क्योंकि बेटा ना, इसे तार लेना। हेडिंग डाल लो, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। आयनिक बंध या, अब इसे देखा कौन कौन करेगा, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजक बंध। ये मैंने तुम्हें पढ़ा रखा ना। बताओ तो इसकी डेफिनेशन, कौन ऐसा धुरंधर है, इसकी डेफिनेशन बताओ। और एक पेन मेरे से फ्री पाओ, जल्दी बताओ। चलो मैं लिख दूं, अगर मैं लिख दूं फिर तो बता दोगे। हाँ, जब धातु का परमाणु किसके सामने आता भैया, अधातु के परमाणु के सामने। जब धातु का परमाणु अधातु के परमाणु के सामने आता है तो धातु में से इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख लो, लिख लो इलेक्ट्रॉन को, धातु में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाता है, अधातु में चले जाते हैं, ऐसे लिख लो, इज्जत दे दो थोड़ी सी, चले जाते हैं। और जब धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, धातु पे कैसा चार्ज आएगा, कौन बताएगा मुझे, जीसान, अर्श तू बता भाई। जब धातु के परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, धातु के परमाणु में प्लस चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा, हाँ प्लस का चार्ज है। क्यों, जबकि इलेक्ट्रॉन निकलते कैसा चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज। तो आता है तो धातु में से इलेक्ट्रॉन निकल कर किस में चले जाते हैं, धातु में चले जाते हैं। तथा क्या होता है भैया, तथा धातु पे कैसा, धातु धनात्मक हो जाती है। ओ भाई चुप बोले, धातु धनात्मक हो जाती है, चुप हो जाओ भैया। वह अधातु क्या हो जाती है भैया, वह अधातु क्या हो जाती है भैया, ऋणात्मक हो जाती है। और अब मुझे तो बताओगे कि जब दोनों विपरीत चिन्ह वाले हो गए, एक पे प्लस हो गया, एक पे क्या हो गया, माइनस, से तो दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे नहीं करेंगे, और कौन सा यौगिक बनेगा, आयनिक यौगिक बन जाता है। तथा ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित। भाई चुप हो जाओगे, आकर्षित करते हैं, क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। और आकर्षित करते हैं और किसका निर्माण करते हैं, आकर्षित करते हैं तथा आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। किसका, आयनिक यौगिक का, हाँ लिखो बेटा, सब लिखो, ये सारे बंद एक साथ पढ़ेंगे। तथा आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, जल्दी लिखो। भाई गेट बंद कर दो। बस इसका, ये मैंने तुम्हें पहले पढ़ा रखा, तो इसके ज्यादा उदाहरण मैं ना करूंगा, बस क्या करूंगा, थोड़े उदाहरण करूंगा। आ रहा हूं, मैं बैठ जाओ वही। देखो सबसे पहले हम बनाएंगे धातु का परमाणु।
किसके सामने आएगा? ए धातु के परमाणु के सामने आता है। जब धातु का परमाणु ए धातु के परमाणु के सामने आता है तो धातु के परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कहां चला जाएगा? ए धातु के परमाणु में चला जाएगा। और ए धातु धातु कैसा हो जाएगा भैया? धातु हो जाएगा धनात्मक, मतलब जोड़ वाला निशान इस पे आ जाएगा। ए धातु कैसी हो जाएगी भैया? ए धातु हो जाएगी ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या? मतलब घटा वाला निशान आ जाएगा। और जब एक प्लस और एक माइनस होगा तो क्या करेंगे? एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और किसका निर्माण करेंगे? आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे? आयनिक यौगिक का निर्माण करेंगे। जैसे मैं एक लूं, मैं ले लूं Na। Na क्या हमारी एक धातु है? काले पेन से करें ऐसे। Na क्या भैया हमारी एक? Na हमारी एक धातु। ऐसा बाबू Na एक धातु है और एक हम ले लें Cl क्या हमारी ए धातु। तो Na पे कोई चार्ज नहीं और Cl पे कोई चार्ज नहीं। लेकिन जैसी Na का धातु किसके सामने आया? Cl के सामने, मतलब ए धातु के सामने आया तो क्या करेगा? अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। क्या करेगा? अपने अंदर से आरो बेटा भैया में अपने अंदर क्या आएगा? अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो क्या आ जाएगा? इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा और इस पे कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आ जाएगा। और किसका निर्माण कर देंगे? NaCl का निर्माण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि Na बेटा चुप रहे, Na क्या करेगा? Na पे प्लस चार्ज और Cl पे कैसा चार्ज आ जाएगा? और ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर आकर्षित करेंगे और NaCl का निर्माण हो जाएगा। ये मैंने तुम्हें बहुत सारे उदाहरण करवा रखे। एक आधा उदाहरण और करवा दें? करवा रखे, बहुत सारे उदाहरण कर रखे। इसे तारो और अगली हेडिंग डाल लो सह संयोजक बंध, सॉरी धात्विक बंध। पहले हेडिंग डालेंगे धात्विक बंध। धात्विक बंध, धात्विक बंध। सबसे पहले हमने कौन सा बंध पढ़ा था? आयनिक बंध। तो आयनिक बंध में तो ध्यान रखेंगे हम एक चीज का कि आयनिक बंध में तो एक तो धातु का परमाणु होगा और किसका परमाणु होगा? ए धातु का परमाणु। धात्विक बंध में दोनों धातु धातु के परमाणु होंगे। तो इसमें कैसे लिखेंगे? लिखेंगे मेरे साथ लिखेंगे, जब धातु का परमाणु, जब धातु का परमाणु, जब धातु का परमाणु धातु के, जब धातु का परमाणु धातु के परमाणु के सामने सामने आता है, मतलब जब धातु का परमाणु धातु के परमाणु के सामने आता है तो ये संयोग करके, तो ये संयोग करके, तो ये संयोग करके धात्विक बंध, तो ये संयोग करके धात्विक बंध का निर्माण करते हैं। तो ये संयोग करके क्या करते हैं? धात्विक बंध का निर्माण करते हैं। लिख ले जल्दी सबने, लिख ले सबने। बस ये क्या है? ये है धात्विक बंध। मतलब जब धातु का परमाणु धातु के परमाणु के सामने आएगा तो इनके बीच में जो बंध बनेगा कौन सा बंध कहलाएगा? धात्विक बंध कहलाएगा। तो सबसे पहला आयनिक बंध। आयनिक बंध किस किस के बीच में बनता है? ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आयनिक बंध किस किस के बीच में बनता है? तो धातु के परमाणु और किसके सामने? तो भैया तो मतलब धातु के परमाणु के सामने। तो धात्विक बंध किसके बीच में बनेगा? धात्विक बंध बनेगा धातु और धातु के मध्य। किसके? धातु और धातु के मध्य। अरे वो भूल जाते ना, आयनिक बंध किसके बीच में बनेगा? धातु व अधातु के मध्य। क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा है, धात्विक बंध किसके मध्य बनेगा? और धात्विक बंध किसके बीच में बनेगा? धातु व धातु के मध्य। अब सब हेडिंग डाल लेंगे सह संयोजक बंध, क्योंकि जो हमारा कार्बन है वो कौन सा बंध बनाता है? ज्यादा सह संयोजक बंध बनाता है। मतलब लिखो सह संयोजक बंध। हेडिंग डालो नंबर 3, लिखो सह संयोजक बंध। सह संयोजक बंध, सह संयोजक बंध। हेडिंग रहे सह संयोजक बंध। और लिखेंगे जब अधातु का परमाणु, जब अधातु का परमाणु, जब अधातु का परमाणु अधातु के परमाणु के सामने
आता है। जब अधातु का परमाणु अधातु के परमाणु के सामने आता है तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख लूं, ऐसे तो समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को? भैया इलेक्ट्रॉन ने ई से लिखा, बड़ा ना लिख के छोटा लिख दो, कोई दिक्कत है? इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है वह माइनस, तो इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम माइनस। इसका मतलब तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। जब धातु का परमाणु जब अधातु का परमाणु अधातु के सामने आता है तो इनके मध्य क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो इस साझेदारी से बने बंध को कौन सा बंध कहेंगे भैया? सह संयोजक। अरे वाह, कौन सा बंध कहेंगे बेटा? सह संयोजक बंध कहते हैं। सह संयोजक बंध कहते हैं। किसने पढ़ा? 9th क्लास में पढ़ा होगा ये बंध है भाई, किसने पढ़ा है? लिख लिया सबने भाई? सबने साथ के साथ में इसका उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण मतलब जैसे एक उदाहरण लिखो, जैसे Cl2 का बनना। बस एक उदाहरण लिखवा रहा, फिर मैं बहुत सारे उदाहरण लिखवाऊंगा। बस अब समझो कि Cl2 का बनना। हम आधे उदाहरण इधर की तरफ करेंगे, आधे उदाहरण इधर की तरफ करेंगे। बताओ किसी कोई दिक्कत? Cl2 का बनना, तो हमने क्या लिखा? जीसान देखिए बाबू, इतनी क्लास आ रही इधर से? अरे इधर से दिख रहा? हमने बताया कि जब अधातु का परमाणु किसके सामने आता है? अधातु के सामने आता है तो उनके मध्य कौन सा बंध बनता है? सह संयोजक बंध का निर्माण होता है। सह संयोजक बंध का निर्माण होता है। तार रखा सबने? अब तुम मुझे एक चीज बताओगे रफ पहले, जैसे Cl है, Cl कितने नंबर पर है? 70। मैं कहती 70 पे पहुंच गया। Cl कितने नंबर पर है? 17 नंबर पर है। मतलब एक Cl और एक Cl, मतलब हम दो Cl। किसका बनना सिखा रहे हम? पहले बनाएंगे Cl2 का बनना। किसका बनना? Cl2 का बनना। तो अर्श बाबू पहले इनका देख लो, बाद में डालियो। Cl कितने पाव है? 17 पे। मैंने 2 Cl इसलिए लिए क्योंकि Cl2 का बना रहे। तो तुम मुझे बताओगे जब हम Cl2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 8 7, इसका भी कैसे लिखेंगे? 2 8 7। अब भैया ये हो गए इन पे कितने इलेक्ट्रॉन की कमी? दोनों पे एक। क्योंकि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करने की आवश्यकता है? इन्हें 8 इलेक्ट्रॉन करने की आवश्यकता है। भाई तू मुझे क्यों परेशान कर रही भाई? चल यार तू मर जाएगी वैसे। तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इनके पास? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो नू बताओ, जब अब समोसा कितने का आता है? 10 का 12 का। जब हम छोटे से तो पहले 5 का आया था, फिर कितना हो गया समोसा? 8 का हो गया, है नहीं? 15 के 2, वैसे 8 का एक, वैसे 15 के 2 दे दे, वैसे 2 लेके रहते। तो अब सपोज करो हमें एक समोसा लेना है। देखो 7 है, कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? एक। अब भैया इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सपोज करो ये वाला क्लोरीन को समोसा लाना, जिसके पास जाएगा कि भैया मुझे 1 रुपया दे दे, मेरे पास 8 हो जाएगा, मैं समोसा लूंगा। ये कहेगा मैं बिल्कुल नहीं दूं। क्यों नहीं देवे? क्योंकि मुझे भी तो 1 की जरूरत है, भाई मुझे भूख लग रही। तो दोनों क्या करेंगे? दोनों कहेंगे चल भैया ऐसा करते हैं, दोनों अपना क्या करते हैं, दोनों एक, यानी मैं एक जना चाहे तो तू मुझे 1 रुपया दे दे या मैं 1 रुपया दे दूं, दोनों 1 रुपया देने पे 1 की संयोजकता क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो 1 के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? फिर दूसरा वाला कहेगा कि भैया मेरे पास कम रह जाएगा। फिर ये कहेगा कि जब तुझे जरूरत होगी तो तू क्या करेगा? तू मेरे से ले ले भाई। अगर अब तुझे जरूरत हो तो तू ले ले, जब मुझे जरूरत होगी क्या करेगा? मैं तेरे से ले लूंगा। तो हमने लिखा कि जब क्लोरीन है, क्लोरीन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो मैं 7 इलेक्ट्रॉन को देखो ऐसे दर्शाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 और 1 7।
दूसरा वाला क्लोरीन है, इसकी अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे दूंगा 2 2 4 2 6 और 1 7। अब इस क्लोरीन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। तो क्या करेगा ये, इस वाले के साथ में एक बंध बनाएगा, इससे मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने उधार ले लिया। तो बताओ अब गिनो, 2 2 4 2 6 और ये 2 8, पूरे इलेक्ट्रॉन 8 हो गए। अब किसे जरूरत है? यूं कह लगा भैया तैन तो अपना पेट भर लिया, मेरा पेट भी तो भर। तो क्या करेगा कि भैया जब जब भूख लगेगी तो क्या करेगा, मेरे से 1 इलेक्ट्रॉन आके लेगा और ये लेकर के ऐसा आके, अब काउंट करिए कितने हो गए इसके पास, इसके पास दोनों के पास 8 8 हो गए। तो दोनों ने क्या करा इलेक्ट्रॉन का अपनी, भाई मुझे तो ये मक्खी परेशान कर लेगी भाई, कुछ लाओ पंखा वंखा। इसे क्या कहेंगे, देखिए इसे क्या कहेंगे, साझेदारी करी नहीं करी। और इनके बीच में बंध बनता है, इनके बीच में बंध बनता है सहसंयोजक बंध, और इस तरह का बंध बनता है Cl के और Cl। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगी, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले रखा, तो कौन सा बंध बना इनके बीच में? सहसंयोजक बंध बना। तो बताओ सहसंयोजक बंध के बारे में समझ में आया नहीं आया कुछ? दोनों क्या है वे, क्लोरीन, ये वाली क्लोरीन भी है धातु, ये वाली क्लोरीन भी है धातु है, और इनके मध्य क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है। तो कौन सा बंध बना? तो सहसंयोजक बंध भूल होता ना। जब भी अधातु और धातु के मध्य कौन सा बंध बनेगा? आयनिक बंध। कौन सा? अभी कह लेंगे सहसंयोजक बंध। क्या बंध बनेगा? आयनिक बंध। धातु और धातु के मध्य कौन सा बंध बनेगा? अभी तो लिखवाया था। और अधातु व अधातु के मध्य कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध। अब इसे तारो, उसके बाद में तुम्हें बंधों के उदाहरण कराऊंगा बहुत सारे, ठीक है? इसे तार लो जल्दी। ले भाई, जब सहसंयोजक बंध जब बनेंगे, कहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन की भाई चुप हो जाओ, कब कहीं तो 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, कहीं 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, कहीं 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, और कहीं क्या इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी? 4 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। तो हम सारे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी पढ़ेंगे। अब डाल लो एकल संयोजी बंध। एकल संयोजी बंध, एकल संयोजी बंध मतलब जब 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो लिखो एकल संयोजी बंध, एकल संयोजी बंध। यहां आ जाएगा ना भाई, इसे मिटो दो, ऊपर का यहां से सफा कर दो, इसे सफा कर दो। हेडिंग क्या डालेंगे यार से? हाँ, एकल संयोजी बंध, एकल संयोजी बंध। अब इसमें लिखेंगे भैया जब 2 परमाणु के मध्य, जब 2 परमाणुओं के मध्य, ऐसा लिखो, जब 2 परमाणुओं के मध्य, जब 2 परमाणुओं के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख लो, E माइनस ऐसे लिख दो इलेक्ट्रॉन को भैया। जब 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, बताऊंगा, साझेदारी होती है तो इनके बीच बना बंध, तो इनके बीच बना बंध, तो इनके बीच बना बंध एकल 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 संयोजी बंध कहलाता है। एकल संयोजी बंध कहलाता है, एकल संयोजी बंध कहलाता है। इस बंध को रेखा द्वारा दर्शाते हैं, इस बंध को रेखा द्वारा दर्शाते हैं। जो हमने सबने लिख लिया भाई, साझे लिख लिया। जो हमने इससे जो अभी हमने एक उदाहरण लिखा था उसमें हम किसके द्वारा दर्शाए थे उस बंध को? एक रेखा के द्वारा दर्शाया था ना, दर्शाया था। देखो ऐसे Cl2 का निर्माण करा हमने, तो Cl और Cl के मध्य क्या खींची थी हमने? एक
रेखा खींची थी ना, खींची, तो एक क्वेश्चन पूछा जावे कि एकल संयोजी बंध को किसके द्वारा दर्शाते हैं? एक रेखा द्वारा दर्शाते हैं। अब एक तो उदाहरण तुम Cl2 वाला उसमें कर लोगे, Cl2 वाला ऑटोमेटिक कर लोगे, उसमें लिख लियो, ठीक है, लिख लोगे घर जाके। अब एक लिखो हाइड्रोजन अणु का निर्माण, काय का उदाहरण भाई, ब्लैक मार्कर का चलो, रेड मार्कर चलो। हाइड्रोजन अणु का निर्माण, बस पहले समझो फिर डालते रहिए हेडिंग, पहले बोर्ड की तरफ देखो बस, अब कोई ना डालना हेडिंग, पहले से समझ लो बाबू, लड़कियों सब बोर्ड की तरफ देखेंगे। अर्श बाबू इनके देखते रहिए, ठीक है, अब मत फैसल भाई समझ लो। हाइड्रोजन अणु का निर्माण, तुम्हें पता है कि हाइड्रोजन अणु जो होता है वो क्या होता है? H2। क्या होता है? H2 हाइड्रोजन अणु। देखो क्या करेंगे, हमें पता है कि हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन है, H2 का निर्माण करना तो हमें 2 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे। अब तुम्हें एक बात अच्छी तरीके से जानते हो, क्या जानते हो? हाइड्रोजन कितने नंबर पर आता है? पहले पे। तो इस पे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? जब खाली 1 नंबर पाएगा तो 1 ही लिखा जाएगा। दूसरा वाला हाइड्रोजन कौन से नंबर पर आता है? वो भी 1 पाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? 1-1। अब इस वाले हाइड्रोजन को अपनी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन करने की आवश्यकता है? 7 नहीं, क्योंकि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसी तो है 2, 8, 8, 18 ऐसे करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भरे जावे। 11वीं क्लास में सिखाऊंगा, तुम अगर साइंस पढ़ोगे सिखाऊंगा। तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आवे? 2। दूसरी कक्षा में कितना आवे? 8। तीसरी कक्षा में भी कितना आएंगे? 8। तो इसकी तो पहली कक्षा है ये, और इसकी पहली कक्षा क्या है? अंतिम कक्षा है। इसकी पहली कक्षा क्या है? अंतिम कक्षा है। दूना कहते हैं तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया है नहीं, तो वही क्या है, इसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आने? 2 इलेक्ट्रॉन आने, और इसकी यही क्या कहलाएगी? अंतिम कक्षा। अब इसे अपनी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं करने, कितने इलेक्ट्रॉन करने हैं? कितने की कमी है? 2 रुपए की भैया टॉफी लानी है, सब चीज महंगी होगी। 2 रुपए की कौन सी टॉफी आवे? एक की 2 में ऐसे बताओ जो 2 रुपए की एक टॉफी आती हो। हाँ 2 वाली चॉकलेट ले आए, छोटी चॉकलेट आवे। भैया मुझे लानी थी चॉकलेट, अब मेरे पास 1 रुपया। मैं क्या, मैं जीसान के पास गया, मैं भैया जीसान कर्जे पे पैसे दे दे। कह लगा कर्जे पे भैया बिल्कुल नहीं दूंगा पैसे। मैं कह लगा क्यों? इतना बड़ा कर्जा मैं वहन ही नहीं कर सकता। तो मैं कहूंगा भैया चल तू इतना बड़ा कर्जे पे पैसे नहीं दे रहा तो क्या करूं मुझे? तू मेरे साथ साझेदारी कर ले, मैं चॉकलेट लाऊंगा तो आधी चॉकलेट से खिला दूंगा। क्यों? कह लगा भैया ऐसे ही बात था मैंने। मैं कह लगा और कैसे बात बनेगी? कह लगा अब तो तुम ले जाओ, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मुझे भी पैसे देने पड़ेंगे। मैं कह लगा चल ठीक है। मैंने जीसान से क्या करा? 1 रुपए क्या कर ली? साझेदारी कर ली। तो अब मतलब मेरे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा हुआ था, जीसान के पास इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखा हुआ है। मुझे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2, 1 की जरूरत है। तो मैंने जीसान से साझेदारी करे, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए मेरी मजा आ गई, मेरे चॉकलेट आ गई। अब जीसान को जरूरत पड़ी, मना कर दो ना, दे दो पैसे नहीं, तो क्या करेंगे? ए भैया लो। तो जीसान के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो कौन सा बंध बना इनके बीच में? साझेदारी वाला बंध बनी भाई। बस साझेदारी करी हम दोनों, ना करी तो कौन सा बंध बना? सह संयोजक बंध। और ये कौन सा बंध है? कितने अणुओं की साझेदारी हो रही? 1 अणु की। तो इसे कैसे लिखे? इसे लिखते हैं H और H। H और H। अब समझ लो कि जब 2 परमाणु के मध्य 2 इलेक्ट्रॉन, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन युग्म। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब जोड़ा, एक जोड़े की साझेदारी चाहे तो 1 जोड़ा कह दो, क्या कह दो? 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। तो इनके बीच वाला बंध कौन सा कहलाता है? एकल संयोजी बंध। कौन सा बंध कहलाएगा भाई? एक रेखा आ रही है, एकल संयोजी बंध, एकल संयोजी बंध कहलाता है। और इस बंध को किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? रेखा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो भैया बताओ एकल संयोजी बंध समझ में आया नहीं आया? दिमाग में घुसा नहीं घुसा? अभी भैया अभी बता रही हो क्या करेंगे हम? अभी नहीं तारने के। अब हम क्या करेंगे? हम करेंगे आपका थोड़ा सा बड़ा ले में, क्या करें? थोड़ी सी बड़ी संख्या ले लें, है नहीं? अब मैं बुक में देख लो और कौन कौन से हो सकते हैं हमारे। चलो जैसे हमने क्लोरीन का करा दिया, हाइड्रोजन का भी होगा। आपका डाल लो H2 होगा। किसका? H2 मतलब क्या? जल, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। मछली जल की हो गया। ऐसी चीज तो तुम्हारे सारों की याद होगी, है नहीं? अभी कुछ चलो 1 से लेकर 30 तक टेबल सुनाओ, बिल्कुल नहीं सुनाओ। क्या करेंगे? H2 अणु का बनना, H2 अणु का बनना। किसका बनना भैया?
H2 अणु का बनना। अब कैसे बनेगा H2 अणु? अब देखो H2 अणु में क्या कहा है, H2 अणु में दो तो हाइड्रोजन है, क्या है, और एक क्या है, ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना था, ये सारी चीज इधर लिखे है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, एक, और दूसरा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, एक। ऑक्सीजन कितने नंबर पर है, ऑक्सीजन कितने नंबर पाएगी भैया, 8 नंबर पे आएगी। कितने नंबर पाएगी भैया, 8 नंबर पे। देख कितनी जाना है इसमें, 8 नंबर पे आएगी। तो नु बताओ, इस वाले हाइड्रोजन को, इस वाले हाइड्रोजन को, इसको भी एक की जरूरत है, इसको भी एक की जरूरत है। लेकिन जैसे मैं ऑक्सीजन लिखूंगा, ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो 2 और 6। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की। क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। सपोज करो आपका मैं बिरयानी बनानी, क्या बनानी, बिरयानी। अब क्या मटर, उसकी सोयाबीन की बिरयानी बनाएंगे भैया, है नहीं ना, सोयाबीन की बिरयानी बनाएंगे। तो भाई अब एक लिया चावल, है नहीं, एक लिया क्या, सोयाबीन, एक लिया तेल। पर नु कह लेगा भैया हम बिल्कुल भी नहीं देंगे, अपने अपनी खाएंगे। तो कोई तेल भैया तू अपना तेल खा ले, तू अपनी सोयाबीन खा ले, मैं अपने चावल खा लूंगा, ऐसा कोई फायदा होएगा ना। हम क्या करेंगे, हम तुम लोग कहेंगे चलो हम ऐसा करेंगे, मिल बांट के क्या बनाते हैं, बिरयानी बनाते हैं, फिर सारे को मजा आ जाएंगे, नहीं एक दो भैया के ठल्ली बैठे ठेले भी खिला देंगे हम। तो क्या करा हमने क्या रहा, जल का अणु बनाना। तो इस वाले हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक, और इस वाले हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक। चलो ऐसे लिख लो। बीच में क्या बचा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 भैया। तो मैं ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दूं, और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं। और भैया 1 इलेक्ट्रॉन, यार थोड़ा सा छोटा ना बनना, थोड़ा सा बड़ा बना ले। बोर्ड को कहां लेकर जाएंगे हम, यही तो रहेगा बोर्ड। हम बनाते हैं H और क्या, H और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। कितने अणु है इसके पास, एक। इसके पास भी कितना है, एक। लेकिन इसके पास तो कितने हैं, 6 है। क्या है, 6। अब न बताओ इस वाले हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो न बताओ इसका पेट भर गया, भरेगा नहीं, भर गया। इस वाले को कितनी जरूरत है, एक, तो इसका भी पेट क्या हुआ, भर गया। अब इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 की जरूरत है। तो किससे गएगा, ये दोनों हाइड्रोजन से गएगा कि भैया तुमने मेरे हिस्से की खाई है तो मुझे भी अपने हिस्से की करो, मुझे जरूरत है तो मुझे भी दो। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन हिस्से लेके अब तक का सारा इनका क्या करेगा, सारा का सारा खा जाएगा। आगे ना आगे गिनो, देखो 1 2 हाइड्रोजन के 2, 1 2, इस वाले हाइड्रोजन के भी 2, इसके गिनो 2 2 4 2 6 2 8। तो कौन क्या करा इन्होंने, साझेदारी करी। और साझेदारी द्वारा बना बंध कौन सा बंध कहलाता है, सहसंयोजक बंध कहलाता है। और ये कौन सा बंध है, एकल संयोजी बंध कहलाता है। अब कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी भैया, इनकी इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, H है बीच में, H ने किससे करा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, इसने किससे लिया, इससे लिया। देखो H ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, इससे लिया, H ने 1 इलेक्ट्रॉन इससे लिया, इससे लिया और इससे लिया, और इसने क्या करा, इसने इससे भी लिया और इससे भी ले लिया। तो कौन सा बंध बना इनके बीच में, एकल संयोजी बंध बना। तो भैया बताओ समझ में आया नहीं आया, आ गया पक्का, देख लो। अब बना लो एकल संयोजी बंध, जल्दी तारो इसे। हेडिंग हमारी क्या चल रही, एकल सहसंयोजी बंध। अगर तुमने कल मेरे से एकल सहसंयोजी बंध सीखा था तो तुम मुझे एक चीज का बना के दिखाओगे, मेथेन की संरचना। किसकी, मेथेन की संरचना। क्या, अब वो एकल मतलब एक ही बंध बनना था, कल द्यू फिर त्यू पढ़ेगा क्या, बस फिलहाल ए उसका डाल लो, किसका, मेथेन CH4। मेथेन का फॉर्मूला क्या रहा है, CH4। मेथेन CH4 अणु का क्या, निर्माण। मेथेन CH4 अणु का निर्माण। कभी भी लाइट बाबू भग सकती है, मतलब कभी इन्वर्टर डाउन हो सकता है, दोपहर से लाइट नहीं 2 बजे से। किस किस को डाउट हो रहा है इस पे, बाबू मैंने कल बताया था, कि सहसंयोजी बंध जब होते हैं जब
अधातु का परमाणु अधातु के परमाणु के सामने आता है तो जो वे बंध बनाते हैं उसे बंध को कौन सा बोल लेंगे? सहसंयोजी बंध। फिर मैंने उसमें हेडिंग डलवाई कि एकल सहसंयोजी बंध या एकल बंध। मतलब उसका क्या है? एकल संयोजी एकल सहसंयोजी बंध का मतलब है कि केवल एक ही परमाणु क्या करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन या एक इलेक्ट्रॉन युग्म की क्या हो गया? साझेदारी होगी। कल ये लिखवाया था ना, लिखवाया था तुम्हें? जल्दी तो बना के दिखाओ मुझे। CH4 का निर्माण बना दोगे? बने ना? चलो मैं बनवा रहा, देखो ए बाबू इधर देखो, देखो सी में ए लड़कियों बेटा सब इधर देखेंगे। जो हमारा कार्बन है, कार्बन के कितने अणु है? कार्बन का कितना अणु है? कार्बन का एक अणु तो है भैया। CH4 में मतलब कार्बन कितना है? कार्बन तो है एक, और हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन है 4। कितने हैं? 4। अब मुझे बताओगे कि कार्बन की जो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 6 2 6 होगा? गलत है। कितने नंबर पर है कार्बन? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बोरोन बोरान कार्बन 6 होगा तो क्या होगी इसकी? 2 4। कितनी संयोजकता है इसकी? 4। मतलब 4 लोगों से बंध बना सकते हैं ना? बना सकता है। हाइड्रोजन कितने नंबर पर है? हाइड्रोजन पहले नंबर पर। इसकी कितनी संयोजकता होगी? 1। मतलब खाली से कितने इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है? 1 की। तो थोड़े से बड़े करके बनाएंगे हम। C H H H और H। कोई किसी को दिक्कत? तो तुम मुझे बताओगे कि इस वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन तो होंगे। पता नहीं ऐसे करें जैसे 100-200 साल पहले पढ़ाया था मैंने तुम्हें। इसके हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके कितने पास होंगे? इसके कितने होंगे? इसके कितने होंगे? 1। तुम बताओ हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 1 की। और CH4 को कितने इलेक्ट्रॉन, यानी कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 की। तो सहसंयोजक बन जाएगा नहीं बन जाएगा इनके बीच में? कैसे बनेगा? देखो जब इसे जरूरत है तो ये क्या करेगा? इससे बंध बनाएगा नहीं बनाएगा? मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे। इसके देखते हैं भैया, जब हम इसकी करेंगे तो इसके 2 बंध पूरे हो जाएंगे। जब हम इसकी संयोजकता करेंगे तो इसके भी बंध क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। और इससे इसके करेंगे तो क्या होंगे? पूरे हो जाएंगे। कोई दिक्कत किसी को? मतलब कार्बन के घर दावत थी, चारों हाइड्रोजन क्या करी? दावत आ गए खाली। चारों हाइड्रोजन का क्या भर गया? पेट भर गया। लेकिन कार्बन का पेट क्या है? बड़ा वाला, जैसे खली है नहीं। तो इसने कही कि भैया तुम अगर एक जना मेरी दावत करोगे तो मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरने वाला। इसलिए क्या करते हैं? चारों हाइड्रोजन एक साथ मिलकर क्या करते हैं? इसकी दावत करते हैं। और क्या होगा? यहां से ये बॉन्ड बनेंगे। ये लो हो जाएगी, हो जाएगी। गिनियो इसके, इस वाले हाइड्रोजन के 1 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2 पूरे हो गए। हाइड्रोजन के गिनो 1 2 1 2 1 2 1 2। कार्बन के कितने हो गए? 8। कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी? 4। और हाइड्रोजन को कितनी जरूरत थी? 1। तो इन सबके बीच में कैसा बंध बना? इन सबके बीच में देखो भैया, बंध का जो प्रकार होगा वो होगा ऐसा है। सी के बीच में ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो बताओ एकल संयोजी बंध बना नहीं बना इनके बीच में? और इस वाले बंध को किसके द्वारा दर्शाते? एकल रेखा द्वारा दर्शा रखा ना? दर्शा रखा। तो आया समझ में? नहीं आया? आ गया तो जल्दी तारो। देखो अब एक और बना के देखो। अगर तुमने बना दिया ना ऐसा, मैं रफ करो तो पक्का तुम पे आ गया है। नहीं ना तो तुमने कुछ नहीं सीखा। मैं ऐसे मिटो रहा हूँ नहीं। अमोनिया NH4। अमोनिया मतलब NH4 नहीं, ये 4 की संरचना नहीं बनेगी। क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे NH3। NH3 भी क्या पढ़ा जाएगा? अमोनिया ही पढ़ा जाएगा। बना लो इसकी संरचना, बना के दिखाओ मुझे एक बार। लगाओ दिमाग अपना। देखो भैया, जिस पे नंबर 9 बोर्ड की तरफ देखो। देखो NH3 मतलब हमारे पास नाइट्रोजन के कितने परमाणु हैं? 1 परमाणु। हाइड्रोजन के कितने परमाणु भैया? 3 परमाणु। यही तो है। अब देखो हम, इसका मतलब है कि पहले नाइट्रोजन कितने नंबर पर आता है? 7। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो कितना आएगा? 2 5। मतलब इतना हमें पक्का पता चल गया कि
नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? और यहाँ हाइड्रोजन भी कितने हैं? 3। तो इसके तो मजा आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा? यू हाइड्रोजन से ले लेगा ना, ले लेगा। अब हाइड्रोजन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो H को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, बस एक ही लिखा जाएगा खाली। हमें नाइट्रोजन, हम नाइट्रोजन लिख ले। नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? ओ इधर देख ले, कितने हैं? अंतिम कक्षा की बात कर रहा हूं, बस कितने हैं? 5। तो भैया मैं लिखूंगा, ऐसा करूं, 2 तो मैं एक तरफ लगा दूं, 2 तो मैं कहां लगा दूं? एक तरफ लगा दूं। एक हम लिख दें इधर की तरफ का, एक लिख दें हम इधर की तरफ का, और एक कहां लिख दें? इधर की तरफ का। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ है हमारे पास, एक हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ, एक हाइड्रोजन का हमारे पास यहाँ। हाइड्रोजन के ऐसे इलेक्ट्रॉन लिख ले यार, मजा नहीं आ रहा। हाँ मतलब छोटा सा, ऊपर का छोटा सा हो गया। भैया देखो, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दूं? इस वाले हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दूं, और इस वाले हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन कैसे लिख दूं? ऐसे लिख दूं। बताओ किसी कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे? हमें बता कि इस हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1 की। तो ये इससे लेगा तो इसकी कक्षा पूरी हो जाएगी, 2 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? इस वाले हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? तो इससे लेगा तो इसका पेट भर जाएगा। इसे इसे कितनी रोटी खानी पड़ेगी? 1। मतलब ये किसने से ले ली तो सबका पेट भर गया हाइड्रोजन का। अब नाइट्रोजन, हमें किसका पेट भरना? नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन क्या करेगा? नाइट्रोजन इसकी भी हिस्से की रोटी खावेगा, है नहीं, और इसके भी हिस्से की रोटी खावेगा, और किसकी रोटी खाएगा? इस वाले की भी रोटी खाएगा। तो भैया और ये ऐसी संरचना बना देगा। तुम इसे गोल धारे वाली बना सकते हो, कैसी भी बना सकते हो, ठीक है। ये क्या कैसी संरचना बनेगी इसकी? मतलब N, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, और एक का हाइड्रोजन यहाँ। कोई दिक्कत किसी को? अब इसे बोलते हैं, देखो ये जो संरचना है इसे बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन को खाली ई से लिख दे, क्योंकि देखो यहाँ ये वाले संयोजक का यहाँ इनसे ऐसा, मतलब ये कौन से क्या इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे? सही है, मतलब ये वाले भी और ये वाले भी। तो भैया समझ में आया नहीं आया? तो एकल सह संयोजक बंद आया, क्या समझ में है ना? आया कुछ दिमाग में बाबू? सही है, आगे तुम्हारे। अरे भैया वो तारीफ आया, कुछ समझ में आया? नुनाड़ा भी नहीं ला रहा। चलो हेडिंग डालो, क्या पता आगे जाकर कुछ समझ में आ जा। हेडिंग डालो, 2 द्विसंयोजी बंध। क्या इसे तारा करना तुमने? जल्दी तारो। देखो अब हेडिंग क्या डाल लेंगे? अब हम हेडिंग लेंगे द्विसंयोजी बंध। हम ये कौन सा बंध पढ़ रहे थे अभी? एकल संयोजी बंध। अब कौन सा बंध पढ़ेंगे हम? द्वि सह संयोजी बंध। दिव्य सह संयोजी बंध। मेरे पास टेक्नोलॉजी है, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी वाली है नहीं। दिव्य सह संयोजी बंध, तो इसमें लिखेंगे जब 2 परमाणुओं के बीच, मार कर भी यार, कौन सा था कौन सा था? जब 2 परमाणुओं पर जब 2 परमाणुओं के बीच जब 2 परमाणुओं के बीच 4 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिख लो भैया, 4 इलेक्ट्रॉन अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है। किसकी साझेदारी होती है? तो उनके बीच बना बंध, तो उनके बीच बना बंध कौन सा बंध कहलाता है? द्वितीय सह संयोजी बंध कहलाता है। द्वितीय सह संयोजी बंध
कहलाता है। भैया लिख लिया सबने? द्विव सह संयोजी बंध को दो रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दो रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एकल को कितनी रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं भैया हम? एक द्वारा। और द्विगु को कितनी रेखा द्वारा प्रदर्शित करेंगे? दो द्वारा। ये तो बिल्कुल आसान चीज है, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत की बात ना भैया। अब हेडिंग डाल लेंगे ऑक्सीजन अणु का निर्माण। इसके कुछ उदाहरण लिखेंगे। अब भैया मैं ऑक्सीजन अणु का निर्माण। ऑक्सीजन अणु का निर्माण। किसका निर्माण? ऑक्सीजन अणु का निर्माण। ताले भैया समझे आज तक साझा? तो तुम मुझे बताओगे ऑक्सीजन अणु का निर्माण का मतलब क्या है? ऑक्सीजन अणु का निर्माण का मतलब है O2। क्या है? O2। अब हमारे पास तुम बताओगे जैसे O2 है, ऑक्सीजन कितने नंबर पाव है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8 नंबर पाव है। मतलब 2 और 6 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। कितना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इसका? 2 6। तो तुम बताओ एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन कहाँ है? थोड़े बड़े बड़े बनाओ ऑक्सीजन है नहीं। एक ऑक्सीजन ये रहा और एक ऑक्सीजन कहाँ भैया? ये रहा। इस वालों को और बड़ा बना है बस। इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है दोनों के? अंतिम 6। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन का रख दें यहाँ। ऐसी 2 इसके दूसरे तरीके से दर्शा दे। ए ऐसा करके 2 ये रे, 2 ये रे और 2 क्या करें? 2 ये रे। इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 2 की। तो तुम बताओ मेरे भैया ये हस्से एक पेयर बनाएगा और 2 इसके इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना? ले सकता है। ये हस्से इसके पेयर बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये हस्से लेगा नहीं लेगा? कैसी संरचना बनेगी इनके बीच में? ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के मध्य ये वाले। बताओ किसी को कोई दिक्कत? और ये इन इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? इन्हें बोलेंगे साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन। साझेदारी वाले इलेक्ट्रॉन को E- से हम लिख देंगे। तो भैया बताओ द्वितीय संयोजकता समझ में आ गई? आना आगे समझ में? तारो जल्दी जितना ना तारियो जल्दी तार लो। कार्बन है, कार्बन कौन सा बंध बनाता है? सह संयोजी बंध बनाता है। मुझे बताओगे बंध के हमने कई प्रकार पढ़े। एक तो हमारा आयनिक बंध। आयनिक बंध किस किसके मध्य बनता है? कौन बताएगा? जब धातु का परमाणु तो धातु से कहां चले जाते हैं? तो धातु कैसी होगी? सही है शाबाश। वो खड़ा भाई अपनी जगह से। धात्विक बंध किस किसके बीच में बनेगा? धातु ये तो आसान है बिल्कुल। अनंत धात्विक बंध किस किसके बीच में बनेगा बेटा? तू बता। भैया भैया के बीच में थोड़ी बनेगा। हाँ बेटा मैं देख लो। धातु धातु के मध्य कौन सा बंध बनेगा? धात्विक बंध। और सह संयोजक बंध किस किसके मध्य बनेगा? तारीख से बता है भैया। बता भाई सह संयोजक बंध किस किसके बीच बनेगा? है ए अरे वाह उठ जल्दी अपनी सीट से। बता सह संयोजक बंध किस किसके बीच बनेगा? है जोर से बता। सही बताया इसने तुक्का मार दिया, इसका सही है। ठीक है। धातु के मध्य कौन सा बंध बनेगा? सह संयोजक बंध बनेगा। बैठ जाओ। अब हमने सह संयोजक बंध पढ़ रहे थे हम। अब सह संयोजक बंध के बारे में मैंने एकल संयोजी बंध पढ़ लिया। फिर उसके बाद में हमने हेडिंग क्या डाली थी? द्विव संयोजी बंध। और द्विव संयोजी बंध के मैंने कुछ उदाहरण कराए थे। क्या उदाहरण कराए थे हमने? एक तो द्विव संयोजी बंध समझ में आ गया था। एक उदाहरण और ले लो उसका। एक उदाहरण और ले लो। लिखो हेडिंग डालो CO2 का निर्माण। किसका निर्माण?
CO2 का निर्माण, CO2 का निर्माण, किसका निर्माण भैया? CO2 का निर्माण। तो अब पहले बाद में बता रही हूं, पहले बोर्ड की तरफ देखेंगे। कोई ऐसा धुरंधर है जो ऐसा बना दे भैया, इसके बीच बंद बना देगा कोई, मतलब इसकी संरचना बना देगा सहसंयोजक बंद वाली। देखो मैं बनाने सिखाता हूँ, वैसे मैंने सिखा रखी है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो बन जाएगी। लेकिन समझो इसमें क्या क्या है, हमें पहले तो देखो, जो भी सबसे पहले चीज देखो, जैसा हमने सुबह उसमें बहुपद वाले में अच्छी तरीके से पढ़ा था ना, ऐसे पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हमें दो क्या क्या चीज दिख रही, इसमें हमें एक तो कार्बन दिख रहा और क्या दिख रहा भैया हमें? ऑक्सीजन। अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन कितने नंबर पाएगा? 6 नंबर पाएगा, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना? 2 4। बात करें हम ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितने नंबर पाएगा? 8 पाएगा। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा? 2 6। मतलब एक को 4 रुपए की जरूरत है, एक को क्या रुपए की जरूरत है? 2 की। ऐसी तो भाई, एक को 4 रुपए की जरूरत है, एक को कितने रुपए की जरूरत है? 2 रुपए की। जरूरत पूरी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं इनकी। अब कैसे करेंगे ध्यान रखना, जैसे इसे कार्बन को 4 की जरूरत है और ऑक्सीजन को कितनी जरूरत है? 2 की। सबसे पहले लिखने का तरीका भी आना चाहिए। क्या मैं ऐसा लिख लूं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन, ऐसे लिख लूं मैं, या ऐसा लिखे ऑक्सीजन कार्बन कार्बन? कौन सा लिखना, कौन सा तरीका सही है? बताओ क्यों सही है फिर। चलो अगर नहीं होता है नीचे का तो बता दे, तुमने बताओ क्यों सही है? कार्बन की साझेदारी आसानी से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तो खाली ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच साझेदारी होगी, लेकिन हमें किसके साथ करनी है? हमें कार्बन के। क्यों? कार्बन को ज्यादा जरूरत है। जब किसी को ज्यादा पैसों की जरूरत हो तो क्या करता है, वो 2 जनों से उधार लेता है, ना कि एक जने से। जैसे अगर मुझे 4 रुपए की जरूरत है तो मैं तुमसे 4 इलेक्ट्रॉन अगर एक साथ नहीं मिले तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि दूसरे वाले को कितनी जरूरत है, उसे खाली 2 की जरूरत है, तो मैं क्या करूंगा तुमसे, मैं 2 लोगों से कहूंगा कि भाई तू भी मुझे 2 दे दे और तू मुझे दे दे। मेरे पास कितने हो जाएंगे फिर? 4 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो थोड़े से बड़े बना लेना, ए ऑक्सीजन कार्बन और ऑक्सीजन। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की तो जरूरत ना है, लिख दिया हमने, लिख रखा। तो ऑक्सीजन पे कितने हैं? ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 और 2 6। इस वाली भी ऑक्सीजन के भी कितने हैं भाई? इस वाली ऑक्सीजन के भी 6 ही होंगे, लेकिन इस कार्बन के कितने हैं? कार्बन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया? 4 इलेक्ट्रॉन है ना है। अब न बताओ बंद कैसे बनाएगा भैया ये? न बताओ, इस पहले इस वाले ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो क्या कहेगा, इस कहेगा भाई मुझे 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर उधार दे दे। क्या कर, 2 इलेक्ट्रॉन उधार दे दे, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा नहीं ले लेगा? न बताओ इसका पेट भर गया नहीं भर गया? 8 पूरे होगी नहीं होगी? सपोज करो ऑक्सीजन 8 रोटी खावा है, कितनी रोटी खावा है? 8। तो चाहे तो इसके पास पहले सी थी, लेकिन इसे लग रही तगड़ी भूख, तो क्या करा इसने, 2 किसके हिस्से की भी खाएगा? यू कार्बन के हिस्से की भी खाएगा। अब ये वाला भैया, ये वाला भी ऑक्सीजन, ये वाला भी ऑक्सीजन कितनी रोटी खावा है? 8। कितनी रोटी खावा है? 8। तो इसने 8 हिस्से ले लिए, इसकी भी संयोजकता पूरी होगी। लेकिन अब क्या बच गया? यू तो भूखा मर जाएगा, कार्बन तो भूखा मर जाएगा। कार्बन में क्या खाएगा? 8 रोटी। तो अब क्या करेगा, ये दोनों के हिस्से की खाएगा। क्या करेगा? दोनों के हिस्से की। क्या करेगा यू कहेगा भाई तेने मेरे से ली थी तो तू मैंने पहले तो ये वाले 2 दे, और फिर ये क्या करेगा, इस वाले 2 को लेगा इससे। तो बताओ गिनो कितने हो गए? 8 हो गए कार्बन के, सबके 8 8 हो गए। जो ये इलेक्ट्रॉन है, ये वाले भी हो चाहे ये वाले, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? संयोजी। क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को खाली ई से लिख लें। तो कैसे संरचना बनेगी इसकी? संरचना भैया इसकी ऐसा बनेगी कि कार्बन है, पहले नहीं, कार्बन ही क्या है? ऑक्सीजन। और फिर ऑक्सीजन के बाद क्या भैया हमारा? कार्बन। क्या है? कार्बन। और फिर क्या है हमारा? ऑक्सीजन। तो भैया संरचना ऐसी बनेगी नहीं बनेगी भाई? 2 बंदे इसने इससे ले रखे, 2 बंदे इसने, मतलब पहला कार्बन ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन ऐसा। ऑक्सीजन के कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2। तो 2 ऐसा आएगा। फिर हमने क्या लिखा? कार्बन से इस वाले ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए? 2। तो ऐसे संरचना बनेगी नहीं बनेगी? तो कुछ दिमाग में घुसा नहीं घुसा? घुस गया, पक्की बात है। तो साथ के साथ मुझे एक संरचना बना के दिखाओगे? मैं हेडिंग डाल रहा हूं एथीन। एथीन का पहले फॉर्मूला बताओ, क्या रहेगा एथीन का फॉर्मूला? एथीन का फॉर्मूला क्या रहेगा, कौन बताएगा? एथीन अणु का निर्माण। एथीन अणु जो होता है ना, C2H4 क्या रहता है? C2H4 का निर्माण। C2H4 का निर्माण करके दिखाओगे मुझे?
अरीबा बेटा कर लोगे? पहले तारो से फिर करके दिखाओ मुझे, ठीक है? जल्दी तारो भाई, समझ देख क्या जी सन भैया, सारे के सारे बोर्ड की तरफ देखो। इसमें मुझे एक बात बताओगे कि हमारे पास कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? 2 4। एक क्या है? हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा? 1। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? 4। अब देखो कैसे संरचना बनती है। हमारे पास एक तो हाइड्रोजन है, एक कार्बन है, एक कार्बन और फिर क्या हमारा हाइड्रोजन। थोड़े बड़े बना लेना। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 4 और 2 कार्बन हो गए, नहीं हो गए? इस वाले हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। इस वाले के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। इसके पास भी कितना है? 1। और इसके पास भी कितना है? 1 1। सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है, नहीं है? इस वाले कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इसके पास कितने होंगे? 2 होंगे। कार्बन के पास कितने होंगे? 4। तो हम एक यहाँ इधर की तरफ करेंगे और एक इधर की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का पेयर बनाना भी बिल्कुल वो सही तरीके से आना चाहिए। इसके पास कितने होंगे? 4। तो एक हम इधर की तरफ बनाएंगे और एक ऐसा मैंने क्यों बनाया बताओ, कोई बता सके? क्योंकि पेयर बनाने में क्या होगी, हमें आसानी हो जाएगी पेयर बनाने में। अरे बेटा ये गेट लगा दे, सेंटर लगा दे। पेयर बनाने में क्या होगी? आसानी हो जाएगी। अब देखो कैसे, तो बताओ इस वाले हाइड्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। तो 1 का पेयर बन गया इसका। इसकी बताओ इसका पेट भर गया नहीं भर गया? अब इसे भी कितनी जरूरत है? तो बताओ इसका पेट भर गया नहीं भर गया? भर गया। इसके बाद में इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। बताओ इसका पेट भर गया नहीं भर गया? इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 1। बताओ इसका पेट भर गया नहीं भर गया? इन सब के हाइड्रोजन के पेट भर दिए हमने। अब किसके पेट रह गया? कार्बन ज्यादा रोटी खावा, कार्बन ज्यादा मोटा, उसका पेट ज्यादा बड़ा। 10 एक साथ कितनी रोटी खावेगा? 8। अब अगर कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रहे और 2 ये रहे, 4। और अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लें, मतलब देखो ए ऐसा करो, इसे दूसरी संयोजक से, इसे दूसरे पेन मार्कर से दर्शाते हैं, नहीं कहते तुम कंफ्यूज हो जाओ। हमें 8 ही तो इलेक्ट्रॉन लेने, तो बताओ हमने कितने इलेक्ट्रॉन कवर करे? गिनियो। देखो 2 और 2 4, 2 6, 2 8। कितने इलेक्ट्रॉन कवर करे भैया हमने? 8। पूरा हो गया। इसके इस वाले को भी ऐसे कर लेंगे। तो क्या करेंगे हम? ऐसा शुरू करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन कवर करे हमने? 8। अब गिन लो कितने कितने करे? 8 करे ना करे? इसकी संरचना कैसे बनेगी? इसकी संरचना ऐसे बनेगी, देखो एक तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से हमने एक इलेक्ट्रॉन किसका लिया था? कार्बन का। फिर कार्बन कार्बन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन गए थे? 2 इलेक्ट्रॉन गए थे। फिर एक इधर हाइड्रोजन के पास गया था और एक नीचे हाइड्रोजन के पास गया था। अब एक नीचे हाइड्रोजन के पास गया था। मैंने बताई थी कि कार्बन 4 लोगों से बंध बनाता है। देखो 1 बंध, 2 बंध और 2 2 4 बंध। 1 बंध, 2 बंध और 2 2 4 बंध। पूरे बंध हो गए नहीं हो गए? आ गया समझ में? जो इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इन्हें कौन से इलेक्ट्रॉन बोल लेंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन। बताओ भैया समझ में आया नहीं आया? आ गया साजिया? अब 2 बंध बना सकते हो ना बना सकते हो? जल्दी तारो। तो बताओ अगर कोई द्विसहसंयोजक बंध का देगा तो बना लोगे उसे? बना लेंगे। अब हेडिंग डाल लेंगे, हमारा एक बंध रह गया, कौन सा बंध रहेगा? त्रिसहसंयोजक बंध। तो हेडिंग डाल लो। इसे मैं मिटा दूं भैया? इसे मिटा दूं? त्रि त्रि त्रि। इस त्रि मत लिख दो, त्रि लिखे त्रि। सही बात है, ये होते हैं पर्यायवाची, जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकलते हो। हाँ, त्रिसह संयोजक बंध तुमने वो पढ़ा? इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनियम, इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनियम, हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची। जैसे पुत्र, लड़का है नी, लड़के के मतलब जैसे पानी के कितने सारे हुए हैं, कमल के कितने सारे, मतलब एक के एक से ज्यादा अर्थ है। मैं हेडिंग लो त्रिसहसंयोजक बंध। और इसमें लिखेंगे कि जब 2 परमाणुओं के मध्य जब
दो परमाणु पर जब दो परमाणुओं के मध्य 6 इलेक्ट्रॉन अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, क्या तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे या क्या होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है, तो उनके बीच बने बंध को कौन सा बंध कहेंगे, त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे हमने एकल बंध को किससे, एक रेखा से दर्शाया था, द्विबंध को क्या रेखा से दर्शाएंगे, 2 रेखा से, और त्रि को कितनी रेखा से दर्शाएंगे हम, 3 रेखा से। तो ध्यान रखना त्रिसंयोजक बंध को 3 रेखा से दर्शाते हैं। अरे बाबू ये गेट खोल दे, त्रिसहसंयोजक बंध को 3 रेखा से दर्शाते हैं। कितनी रेखा से दर्शाते हैं, 3 रेखा से दर्शाते हैं। बताओ किसी कोई दिक्कत, अब इनके उदाहरण लिख रहे बाबू, वो तो गेट फिर बंद हो गया, आराम से खोल दो उसे बस। साझेदारी, जब दो परमाणुओं के मध्य 6 इलेक्ट्रॉन अर्थात 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती, मैंने कहा उसमें एक होती है, तो उनके बीच बने बंध को त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। त्रिसहसंयोजक बंध को 3 रेखा से दर्शाते हैं। बताओ किसी कोई दिक्कत, इसका उदाहरण कर लें अब। उदाहरण, एक हार्ड सा मैं कर रहा हूं और हल्का सा कौन करेगा, हल्का सा तुम करोगे, ठीक है, हाँ तुम करोगे, मैं एक हार्ड सा बना रहा हूं, ठीक है। जैसे एथाइन अणु का जो फॉर्मूला है C2H2 का निर्माण, C2H2 का। अब बोर्ड की तरफ देखेंगे, बोर्ड की तरफ फोकस रखेंगे, बोर्ड से अगर नजर हटी ना, नजर हटे दुर्घटना घटी। तो एथाइन मतलब C2H4 अणु का निर्माण। सबसे पहले हम एथाइन में देखेंगे कि एथाइन में क्या कहा है, एक तो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 2 4। एक क्या हमारा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा, 1 होगा। अब भैया कैसे बनाएंगे, देखो हम लिखेंगे पहले एक हाइड्रोजन, फिर क्या लिखेंगे, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, फिर हम क्या लिखेंगे, एक और कार्बन लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे हम, 1 हाइड्रोजन। C2H4 हो गया, नहीं हो गया। हमें बता कि इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो मैं एक ऐसे लिख लूं और एक ऐसे लिख लूं। बताओ किसी कोई दिक्कत, इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। इसे ऊपर ले जाओ, कहां ले जाओ, ऊपर ले जाओ। इसकी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसे कितने, यू कितनी रोटी खावा है, 2 खाएगा, कम में काम चल जाएगा। यू कितनी रोटी खावा है, बताओ कोई दिक्कत। ये वाला हाइड्रोजन कितनी रोटी खाएगा, 2 रोटी खाएगा, बताओ कोई दिक्कत। लेकिन कार्बन को कितनी रोटी चाहिए, 8। तो कार्बन कैसे करेगा भैया, देखो 2 2 4 2 6, यानी कार्बन हाँ 3 लेगा। देखो कैसे, इस ऐसा करो ना, ये है नहीं हमने जो करा है ना, इन्हें एक बार रुको हम, क्योंकि इसके बीच में क्या बंध बनेंगे, 3, तो हम तीनों को एक साथ लिख दें, हम तीनों को यहाँ भी एक साथ लिख दें, फिर हमें बंध बनाने में क्या होगी, बताओ कोई दिक्कत। कितनी रोटी खाएगा यू, 8 खाएगा। तो बताओ 2 तो ऐसे ले लेगा और 3 ये वाली, बताओ, और 3 ये वाली कितनी होगी, 8 रोटी पूरी होगी नहीं होगी। ये कितनी खाएगा, ये भी 8 खाएगा। तो 3 और 3 6 और 2 ऐसे लेगा, तो कितनी हो जाएगी भैया रोटी, 8। संरचना कैसी बनेगी, संरचना भैया ऐसे बनेगी, पहला तो हाइड्रोजन है, फिर हाइड्रोजन और कार्बन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी, खाली 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई थी। कार्बन और कार्बन के मध्य कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, तो ये इस तरह की संरचना बन जाएगी। बताओ कोई किसी कोई दिक्कत। एक बार सुनो, अभी बात मत आ रही हो, पहले एक की ओर बनाओ,
ये समझ में आया नहीं आया? मैं एक और बना के दिखा रहा तुम्हें उदाहरण, जैसे नाइट्रोजन अणु का निर्माण, नाइट्रोजन अणु का निर्माण, नाइट्रोजन अणु का मतलब क्या है? N2, क्या? N2। अब तुम मुझे बताओगे N2 जो है नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 2 5। 2 5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा नहीं होगा? मतलब अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं नाइट्रोजन का अणु लिख रहा, देखो एक नाइट्रोजन का अणु ये रहा और एक नाइट्रोजन का अणु ये रहा। अब 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैं ऐसा करूं 3 इलेक्ट्रॉन इसके एक तरफ लिख दूं और 2 इलेक्ट्रॉन का लिख दूं, मैं 2 इलेक्ट्रॉन में एक तरफ लिख दूं, ये वाले 3 इलेक्ट्रॉन में एक तरफ लिख दूं और 2 इलेक्ट्रॉन में एक तरफ लिख दूं। नो बताओ ये इससे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। नो बताओ 8 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। तो नो बताओ 8 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? संरचना कैसी बनी बाबू? ये इस पे हाथ ना मार दे, नाइट्रोजन 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 और नाइट्रोजन, 3 सहसंयोजक बंद आ गया समझ में जीसान? तारीफ आया समझ में नहीं आया? भाई एक बार वो समझ लो कि 3 सहसंयोजक बंद जब 2 परमाणु के बदले क्या तो 6 इलेक्ट्रॉन, बताओ 6 इलेक्ट्रॉन, 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही नहीं हो रही? अगर 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी ने बोले तो 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन युग्म, बेटा हम बता रहे 3 का क्या करियो, 3 इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो उनके बीच बना बंध कौन सा बंध कहलाएगा? त्रिसहसंयोजक बंध कहते हैं। त्रिसहसंयोजक बंध को 3 रेखा द्वारा दर्शाते हैं। अब जैसे हमने एथाइन, एथाइन का मतलब C2H4, तो बताओ एक तो हमारा हाइड्रोजन था, एक इसके बीच में एक बंध बना, फिर कार्बन के बीच में 3 बंध बने और एक कार्बन है फिर एक हाइड्रोजन है, ये एथेन की संरचना थी। अब N2 मतलब नाइट्रोजन अणु का निर्माण, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना है? 2 5। तो बताओ ये कितने, इसकी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। मतलब दोनों अणु को 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है नहीं है? तो क्या करेगा ये 3 इलेक्ट्रॉन अपने हिस्सा देगा, फिर जब इसे पड़ेगी जरूरत 3 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। तो इनके बीच में कैसा बंध? 3, देखो ये 3 संरचना आ रही नहीं आ रही? ये 3 संरचना आ रही नहीं, तो त्रिसहसंयोजक बंध भी समझ गए नहीं समझे? तो ये कार्बन के भैया संयोजक थी जो इनके बंध थे, ये ऐसे बने हैं। हम यानी हमारी आज की क्लास हद तक है, बाकी अब तुम इसे तारो, ठीक है।